नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए एसएससी जीडी 10 से 13 जनवरी के बीच में जो एसएससी जीडी का जो एग्जामिनेशन हुआ है उसमें मैथ के किस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा, उन सारे टाइप के क्वेश्चन को मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। यहाँ पर कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चन लिए गए जो हर शिफ्ट में उस टाइप के क्वेश्चन को देखने को मिल रहे। तो वैसे स्टूडेंट जिनका एसएससी जीडी का आने वाले किसी भी अपकमिंग डेट के अपकमिंग शिफ्ट में एग्जामिनेशन है तो उनके लिए ये वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि मैथ के कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन को अच्छे से करके चले जाते हैं तो आपका 4 से 5 क्वेश्चन 100% मान के चलिए कि आपको इसी टाइप के क्वेश्चन 100% देखने को जरूर मिलेंगे। तो वैसे स्टूडेंट जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। देखिए एक क्वेश्चन आपका स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है कि 2 साल का 4% की दर से सीआई और एसआई का अंतर 80 रुपया है तो मूलधन क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए रेट जो है आर जो है वो आपका 4% है। 4% का फ्रैक्शन वैल्यू लेंगे तो 4/100 यानी 1/25। यहाँ पे 2 साल का निकालना है तो 2 साल का मतलब ये जो डिनोमिनेटर में जो नंबर रहता उसका स्क्वायर कर देंगे और तो यहाँ से प्रिंसिपल पता चल गया 625 यूनिट। 25 का स्क्वायर तो प्रिंसिपल मान लिए 625 यूनिट। 4% की दर से तो 625 का 1/25 लेंगे तो 25 होगा। पहला साल का ब्याज 25, दूसरा साल का 25, फिर इस 25 का क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर ब्याज लिया जाता है तो फिर 25 का 1/25 तो 1। यहाँ पर सीआई और एसआई का अंतर यानी सीआई और एसआई का अंतर यहाँ 1 यूनिट है और इस 1 यूनिट का वैल्यू कितना दे रखा 80 रुपया। तो 625 यूनिट का वैल्यू कितना होगा तो 625 गुना 80। जब 625 को 80 से गुना करेंगे क्योंकि आपसे मूलधन पूछा, मूलधन कितना यूनिट माने 625 यूनिट, तो 0 8 5 40 का 0 बाकी 4 8 दूनी 16 और 4 20 का 0 बाकी 2 8 6 48 और 2 50। यानी जो प्रिंसिपल पता चल गया वो आपका कितना पता चल गया 50,000 रुपया पता चल गया। आपसे पूछा है मूलधन, अगर आपसे पूछता सीआई क्या होगा तो यहाँ पर सीआई देख लीजिए 25 + 25 + 1, 25 + 25 50 + 50 + 1 51 यूनिट। जब 51 को 80 से गुना कर देते जो निकल के आता वही आपका सीआई होता इस क्वेश्चन के लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है पी किसी काम को 200 दिन में करता है, क्यू और आर उस काम को 100 दिन में करते हैं। पी किसी काम को 200 दिन में करता है, क्यू और आर उस काम को 100 दिन में करते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे टोटल वर्क निकाले तो टोटल वर्क पता चल गया 200 और 100 का एलसीएम 200। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है जो एसएससी जीडी के एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछे गए। पी 200 दिन में 200 काम कर रहा है तो पी की एफिशिएंसी 1, क्यू + आर 100 दिन में 200 काम कर रहा है तो क्यू + आर की एफिशिएंसी 2 हो गया। आप बोल रहा है तीनों ने मिलकर 40 दिन तक काम किया। यहाँ पे P + Q + R की एफिशिएंसी कितना होगा, P की एफिशिएंसी 1, Q + R की एफिशिएंसी 2, तो P + Q + R की एफिशिएंसी कितना हो गया 3। वो तीनों मिलकर 40 दिन तक काम किए तो टोटल कितना काम किए होंगे तो 40 गुना 3 120 का, यानी P + Q + R 40 दिन तक कितना काम किए 120। तो 200 में से 120 घाम घटा देंगे तो बचा कितना काम 80 काम। अब इस 80 काम को P और R उस बचे हुए काम को 40 दिन में करता है, यानी ये जो P और R है इस 80 काम को कितने दिन में कर रहा है 40 दिन में, यानी 80 / 40 कितना हो गया 2। यानी यहाँ से P और R की एफिशिएंसी पता चल गई 2, P की एफिशिएंसी 1, P + R की एफिशिएंसी 2, तो यहाँ से R की एफिशिएंसी पता चल गया 1, R की भी एफिशिएंसी पता चल गई 1, Q + R की एफिशिएंसी 2, तो Q की एफिशिएंसी कितना हो गया 1, यानी P की भी एफिशिएंसी 1, Q की भी एफिशिएंसी 1, R की भी एफिशिएंसी 1, यानी तीनों समान कार्य को समान दिन में करते हैं। Q अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, टोटल काम कितना है 200, Q की एफिशिएंसी कितना 1, यानी 200 / 1 200 दिन, यानी Q अकेला उस काम को 200 दिन में करेगा। देखिए मैं आपको ईच एंड एवरी स्टेप लिखकर दिखा रहा हूं ताकि आपको कहीं पर कंफ्यूजन ना हो किसी भी क्वेश्चन में। बाकी इस सब क्वेश्चन को बहुत कम लिखकर क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 3 चाल दे रखा था, 3 समान। देखिए एक व्यक्ति 5 किलोमीटर/आवर 10 किलोमीटर/आवर 15 किलोमीटर/आवर की चाल से समान दूरी जाता है तो उसकी औसत चाल क्या होगी। तो यहाँ पर इसको हम लोग क्या करेंगे 5 10 15 इसको हम लोग एचसीएफ मेथड से एलसीएम मेथड से सॉल्व करेंगे। 5 10 15 का एलसीएम लेंगे तो 30 होगा।
तो यहाँ से 6, यहाँ से 3 और यहाँ से 2 पता चल गया। ठीक है, तो यहाँ पे चाल 3 गो है तो 30 गुना 3 डिवाइडेड बाय तीनों का ऐड करेंगे तो 6 + 3 9, 9 + 2 11, यानी 30 तिया 90, 90 डिवाइडेड बाय 11, तो 11 8 88, 8:2/11 किलोमीटर पर आवर इसकी औसत चाल होगी। देखिए आपके एग्जामिनेशन में हर शिफ्ट में औसत चाल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप औसत चाल से क्वेश्चन को देख लीजिएगा। ज़्यादा केस में 2 डिजिट दे रखा होता है और 3 डिजिट वाला रहता है। 3 डिजिट वाला सॉल्व कर लिए। अगर मान लीजिए 5 और 10 किलोमीटर का औसत चाल पूछता तो 2 गुना 5 गुना 10 डिवाइडेड बाय 5 और 10 का एडिशन 15। ये इसका तरीका है इस क्वेश्चन को भी बनाने का। या दूसरा तरीका है एलसीएम मेथड, 5 और 10 का एलसीएम 10, 5 दूनी 10 1, तो ऊपर हो गया 10 गुने 2/3, वो भी निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को 56,000 में खरीद कर 64,000 में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत, यानी सीपी यहाँ 56,000 है, एसपी यहाँ आपका 64,000 है, तो कितने का लाभ हो रहा है? 8,000 का लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है? 8,000 का। कितने पर? 56,000 पे, यानी सीपी पर, गुना 100। तो यहाँ से 100 से 100 कट गया, 8 सत्ती 56, यानी 100 डिवाइडेड बाय 7, 100 डिवाइडेड बाय 7 यानी 14.28% का यहाँ पर क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है, जो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। अब यहाँ पर डाटा किसी में एक क्वेश्चन पूछा था कि 150 रुपये में खरीदा 200 में बेच दिया गया, प्रतिशत लाभ, तो डाटा सिंपल ही रखा जा रहा है और इस टाइप के क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ इस टाइप के भी क्वेश्चन हर शिफ्ट में चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन इसमें है। देखिए 50,000 रुपये की राशि पर 6% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है। तो यहाँ पर देखिए ये सिर्फ कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, बाकी बात क्वेश्चन इजी है। तो यहाँ पर देखिए अर्धवार्षिक कैलकुलेट करना है। यहाँ पे 6% का दर है तो रेट कितना हो जाएगा? 3% हो जाएगा। 2 वर्ष का, प्रत्येक 6 महीने पर ब्याज लिया जा रहा है, तो 2 वर्ष में कितना बार ब्याज लिया होगा? 4 बार ब्याज लिया होगा। तो यहाँ पर हम लोग इसे रेशियो मेथड से चले जाएंगे, तो 4 वर्ष का होता है 4:6:4:1, तो 50,000 का 3 बचे, 50,000 का 3% लेंगे तो 1,500 होगा। फिर 1,500 का जब हम 3% लेंगे तो 15 तिया 45 होगा। फिर 45 का जब हम 3% लेंगे तो 5 तिया 15, 4 तिया 12 और 1 13, 1.35 होगा। फिर 1.35 का जब हम 3% लेंगे तो यहाँ पर 0 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, तो यहाँ पर जो भी मल्टीप्लाई करेंगे वो 0 पॉइंट में आएगा, तो उसको ना भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 1500 गुना 4 6,000 प्लस 45 गुना 6, 45 दूनी 90 तिया 270 प्लस 1.35 इंटू 4 पंचोक 20, चरती है 12 1 13 14, चर का 4 और 1 6, तो इस सबको ऐड करेंगे तो और यहाँ पर जो भी आएगा वो 0.0 के समथिंग में होगा, तो उसको ना भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 6,276.4, 6,276.4 यही आपका क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए CI होगा। तो यहाँ तक बात समझ में आई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3:5 x:75, तो इस टाइप के भी रेशियो क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पर उसी टाइप के क्वेश्चन को ले रहा हूँ कि जो बार बार आपके हर शिफ्ट में उस टाइप के क्वेश्चन को पूछे जा रहे हैं। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को अगर आपसे नहीं बनता है, ऐसे तो ये सब इजी टाइप के क्वेश्चन है जो हर स्टूडेंट से बनेगा, लेकिन किसी से ना बने फिर भी वो एक बार प्रैक्टिस करके जा सकते हैं। तो यहाँ 15 बार में कटा तो एक्स का वैल्यू यहाँ से निकल के आ गया 15 गुना 3 45। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 4/3 है, यानी विक्रय मूल्य जो है वो क्रय मूल्य का 4/3 है। ये 3 इक्वल के इधर आएगा तो यहाँ पर CP 3 हो गया और SP 4 हो गया, यानी 3 का सामान 4 पे बेचा गया तो कितने का लाभ हुआ? 1 का। कितने पर? 3 पे, तो 100 पर कितना, यानी 100 डिवाइडेड बाय 3%, यानी 33.33% का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 6750 है, एलसीएम 450 है, एचसीएफ जो है उनके अंतर के बराबर है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। मान लिया कि दो संख्या x और y है, उन दोनों का गुणनफल यहाँ पर दे रखा है 6750, और एचसीएफ के बारे में कह रखा है कि जो एचसीएफ है वो उन दोनों
नंबर का डिफरेंस है। अब एक बात आपको पता है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ। इसी कंसेप्ट को यहाँ पर लगाएंगे। तो यहाँ पर हो गया 6750 बराबर 450 एलसीएम गुना एचसीएफ। एचसीएफ जो उन दोनों संख्याओं का डिफरेंस है। तो यहाँ पर x-1 ये 0 से 0 कट गया, ये 45 एकम 45 12 15 बार में कटा, ये 45 गुना 15 675, यानी x माइनस वाई का वैल्यू आपको पता चल गया 15। x माइनस वाई का वैल्यू आपको पता चल गया 15। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है x माइनस वाई का x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स वाई प्लस 4 इंटू एक्स वाई। एक्स माइनस वाई 15, 15 का स्क्वायर 225 प्लस 4 इंटू एक्स वाई आपका कितना 6750 है। कितना है 6750, यहाँ 225 लिखिए। 6750 को जब इससे गुना करेंगे तो 5 चौक 20, 7 चौक 28, 29 30 का 0 बाकी 3, 6 चौक 24 और 3 27,000। 27,000 प्लस 225, 27,000 प्लस 225 ऐड करेंगे तो ये किसका वैल्यू है x प्लस वाई का होल स्क्वायर का। तो यहां से x प्लस वाई का होल स्क्वायर पता चल गया 27,225। तो x प्लस वाई क्या होगा, ये इधर आकर स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट अंडर 27,225 मैं साइड में कैलकुलेट कर लेता हूं। तो इसका वैल्यू निकल के आ गया x प्लस वाई पता चल गया 165। x माइनस वाई आपको पता है 15। तो x निकालना है। तो देखिए दो नंबर का एडिशन दे रखा है, दो नंबर का सब्ट्रैक्शन दे रखा है। तो x हो जाएगा 165 प्लस 15 180 डिवाइडेड बाई 2 90, और y हो जाएगा 165 माइनस 15 150 डिवाइडेड बाई 2 75, यानी x पता चल गया 90 और y पता चल गया 75, जो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। पूछा है छोटी संख्या क्या होगी, तो छोटी संख्या आपका 75 है जो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेंसुरेशन में मैं बार बार आप सभी स्टूडेंट को बोल रहा हूं कि मेंसुरेशन में घन का, घनाभ का, बेलन का, गोला का, अर्धगोला का और शंकु का फॉर्मूला देख के चले जाइए। इससे आपके हर शिफ्ट में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं। तो इसमें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ फॉर्मूला देख के चले जाइए, आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा। घन का विकर्ण 6√3 है तो आयतन क्या होगा। आपको पता है कि घन का विकर्ण क्या होता है, √3 इंटू भुजा, √3 इंटू भुजा। इसका वैल्यू दे रखा है 6√3। तो √3 से √3 कट गया, यहाँ से भुजा पता चल गया 6। घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, यानी 6 का क्यूब। 6 का क्यूब कितना हो गया 216 यूनिट क्यूब। अगर इसका पूछता टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 6 इंटू भुजा उसका होता है, और यहाँ भुजा 6 है तो यहाँ पर भी 6 क्यूब होगा। सिर्फ एक ऐसा घन जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है उसका टोटल सरफेस एरिया और घनाभ का जो यूनिट वैल्यू होता है वो क्या होता है, जो डिजिट होता है वो सेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बेलन का व्यास दे रखा है, एक बेलन है, ठीक है, इसका व्यास दे रखा है 14, तो यहां से रेडियस पता चल गया 7 सेंटीमीटर। उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 220 दे रखा है, यानी 2 इंटू वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है पाए, आर का वैल्यू 7 और एच आपको निकालना है, इसी का वैल्यू 220 दे रखा है। 7 से 7 कट गया, ये 22, इस 220 को 10 बार में काटा, ये 2 इसको काटेगा 5 बार में, यानी हाइट आपका पता चल गया 5 सेंटीमीटर। देखिए इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, तो मैं हर टाइप के क्वेश्चन को नहीं लिया गया हूं क्योंकि हर शिफ्ट में शंकु और बेलन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो 3 दिन एग्जामिनेशन हुआ है, तो टोटल 15 से 18 क्वेश्चन अभी तक, 15 से 18 क्वेश्चन सिर्फ शंकु और बेलन से, शंकु बेलन घन घनाभ से पूछे जा चुके हैं। 15 से 18 क्वेश्चन, वो भी फॉर्मूला बेस्ड। तो एच आपका 5 सेंटीमीटर हो गया। आपसे पूछा आयतन, तो बेलन का आयतन होता है पाए आर स्क्वायर, आर का वैल्यू 7 इंटू 7 इंटू एच होता है। तो 7 से 7 कट गया, 7 पचे 35 दूनी 70 गुना 11 770 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूतल से आदमी लिफ्ट से
30 मीटर प्रति सेकंड से जाता है और दूसरा आदमी 45 मीटर प्रति सेकंड से 50वीं मंजिल से नीचे आता है, दोनों किस मंजिल पर मिलेंगे? देखिए 50 मंजिल है, ये पहले, ये ग्राउंड है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, तो मान लेते हैं इन दोनों के बीच की दूरी x है, तो ये टोटल दूरी कितना हो जाएगा? 50x। ठीक है, अब इस 50x में 30 मीटर प्रति सेकंड और 45 मीटर प्रति, एक क्या बोल रहा है, भूतल से आदमी लिफ्ट से 30 मीटर और दूसरा आदमी ऊपर से नीचे आता है, एक इधर से इधर आ रहा है और एक इधर से इधर जा रहा है, तो वो दोनों कहाँ पे मिलेंगे? तो उन दोनों की जो जहाँ पर मिलेंगे उस टाइम को सबसे पहले निकालेंगे, तो 50x डिवाइडेड बाय, दोनों विपरीत दिशा में आ रहे, तो उनका जो चाल क्या होगा? ऐड हो जाएगा, तो 45 + 30 कितना हो गया? 75। अब किसी एक का स्पीड से हम मल्टीप्लाई कर देते, तो एक आदमी भूतल से, तो 30 मीटर 30 से हम इसे क्या करते? मल्टीप्लाई करते, तो 50 × 30 कितना हो गया? 1500, 1500 डिवाइडेड बाय 75, 1500 डिवाइडेड बाय 75 यानी 20वां, यानी दोनों किस मंजिल पर मिलेंगे? तो दोनों नीचे से 20वीं मंजिल पर दोनों मिलेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12 रुपये की 15 पेंसिल के दर से खरीदी जाती है। देखिए 12 रुपये में 15 पेंसिल खरीदा जाता है और 15 रुपये में 12 पेंसिल बेचा जाता है, तो लाभ और हानि बताइए। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या करेंगे? पेंसिल की संख्या को बराबर करेंगे, पेंसिल की संख्या को बराबर करेंगे। यहाँ 15 पेंसिल है और यहाँ 12 पेंसिल है, तो 15 और 12 का एलसीएम, या तो हम इसे एलसीएम मेथड से बनाएंगे, या तो हम यहाँ पर पेंसिल की संख्या को बराबर करेंगे। तो यहाँ पर 15, यहाँ पर 12 पेंसिल, तो यहाँ पर हम 4 से गुना करेंगे तो 60 होगा, यहाँ पर 5 से गुना करेंगे तो 60 होगा, तो 15 चौक 60 पेंसिल, 60 पेंसिल 4 से गुना किए तो 60 पेंसिल 48 रुपये हम खरीदा, 60 पेंसिल 48 रुपये हम खरीदा। यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई किए, 60 पेंसिल 15 × 5 = 75 रुपये में बेचा। तो पूछा यहाँ पे प्रतिशत लाभ, 48 में खरीदे 75 में बेचे, तो कितना का लाभ? 15 में 60 गया 7, 6 में से 4 गया 2, 27 का लाभ हो रहा है 48 पे। तो 100 पर कितना? तो 100 पर कितना? तो ये हो गया 3 × 27 16, 900/16% का यहाँ पर क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। 900/16% का यहाँ पर क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे, 900 को जब हम 16 से डिवाइड करेंगे, तो 16 × 5 = 80, 10, 16 × 6 = 96, 4, 16 दूनी 32, 16 × 5 = 80, यानी 56.25% का यहाँ पर क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। इस क्वेश्चन को दूसरा तरीके से कैसे बनाते हैं? यहाँ पर एक पेंसिल का सीपी पता करेंगे, तो एक पेंसिल का सीपी हो गया 12/15। यहाँ पर एक पेंसिल का एसपी पता करेंगे, तो एक पेंसिल का एसपी है 15/12। यहाँ पर नीचे वाले जो 15 और 12 का एलसीएम होगा 60, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ भी 60 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, बस वही तरीका है। तो 15 चौक 60 यानी 12 चौक 48 रुपया, यानी सीपी पता चल गया 48 रुपया। 12 × 5 = 60, 15 × 5 = 75, एसपी पता चल गया 75 रुपया। ये वो जो हम लोग पढ़े थे वो डायरेक्ट तरीका है विदाउट पेन बनाने का। यहाँ पर हम लोग इसे क्या कर सकते हैं? एलसीएम मेथड से बना सकते हैं। तो 48 का सामान 75 में बेचे तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा? 56.25% का लाभ होगा। यहाँ से अभी हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी किसी काम को 33 दिन में कर सकते हैं। ए और बी किसी काम को 33 दिन में कर सकते हैं। 15 दिन बाद ए छोड़ देता, शेष काम बी 30 दिन में करता है, तो बताओ ए पूरे काम को कितने दिन में करेगा? ए और बी किसी काम को 33 दिन में कर रहे, 15 दिन बाद ए छोड़ देता है और बचा हुआ काम को बी 30 दिन में करता, तो बताओ ए पूरे काम को कितने दिन में करेगा? ये मुझे लग रहा है क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 3, 5, 9, 3:5 और यहाँ पर 9:x, तो 3/5 बराबर 9/x। ये 3 इस 9 को काटेगा 3 बार में, यहाँ से x पता चल गया 5 × 3 = 15। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चुनाव से आपकी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कल जो 13 जनवरी का एग्जामिनेशन था वहाँ पर हर शिफ्ट में लगभग चुनाव से क्वेश्चन देखने को मिले हैं, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को करके चले जाइएगा। एक चुनाव में कुल 10,000 वोट है, इसमें ए को बी से 8% ज़्यादा मिलता है, तो बी ए से कितने वोटों से हारा? देखिए 10,000 वोट है, ठीक है, ए को बी से 8% ज़्यादा मिलता है, यानी मान लीजिए अगर ए को बी से 8% ज़्यादा वोट मिलता है तो बी ए से कितने वोटों से हारा है?
तो मान लेते हैं अगर बी को 100 यूनिट वोट मिल रहा होगा तो ए को कितना मिल रहा होगा, 108 यूनिट वोट मिल रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए उन दोनों के बीच का डिफरेंस 8%, यानी 208 यूनिट का वैल्यू 10,000 है। ठीक है, तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू पता चल जाएगा, तो 10,000 बटे 208। पूछा बी ऐसे कितने वोटों से हारेगा, तो यहाँ 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया, तो फिर 108 यूनिट का वैल्यू निकालिएगा, इसमें 108 से गुना करके, और एक बार 100 यूनिट का वैल्यू निकालिएगा, इसमें 100 से गुना करके। जो नंबर आएगा उसमें से एक दूसरे को घटा दीजिएगा, जो निकल के आएगा वही आपका इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु पर 10% की छूट देने के बाद भी 10% का लाभ होता है। यदि छूट को 25% कर दिया जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। देखिए, किसी वस्तु पर 10% का छूट दिया गया तो 10% का लाभ हुआ, यानी MP अपॉन CP कितना है, 110/90 है। ठीक है, या मान लेते हैं कि MP 100 यूनिट है, MP 100 यूनिट है, उस पर 10% का छूट दिए तो बेचे कितना पे, 90 पर, 90 पे बेचे, फिर भी 10% का लाभ हुआ। CP पे कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, 10% लाभ हुआ, यानी CP का 110% का वैल्यू कितना है, 90। तो यहाँ से CP पता चल जाएगा, CP पता चल गया 900/11, CP पता चल गया 900/11। ठीक है, अब बोल रहा है यदि छूट को 25% कर दिया जाए, यानी 100 का सामान आप 100 में ना खरीद के कितना प्रतिशत छूट दे दे, 75 पर छूट दे दे, 25% का छूट दे दी, यानी बेचे कितना में, 75 पे, खरीदे कितना पे, 900/11, खरीदे कितना में, 900/11, 900/11 मतलब 11 8 88, 2 2 0, 11 का 2 0, 11 एकम 11 8 88, 2 0 20, 11 एकम 11, 9 11 8 88, 81.81 में खरीदे, 75 रुपये में बेच दिए, तो हानि हो रहा है, कितने का हानि हो रहा है, 0.81, 81 में से 5 गया, 6.81 का हानि हो रहा है, कितना में, 81.81 में, तो 100 पर कितना होगा। तो डेसिमल से डेसिमल कट गया, 681.00 डिवाइडेड बाय 81 को मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिएगा, जो निकल के आएगा उतने प्रतिशत की हानि होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गोले को 2 भागों में बांटा जाता है। देखिए, एक गोला है, उसको बीचों बीच क्या किया गया, कट कर दिया गया, तो वो 2 गोला बन गया। तो बोला गया है दोनों अर्धगोले के क्षेत्रफल, तो यहाँ पर अर्धगोला का टोटल सरफेस एरिया का गोला का सरफेस एरिया के साथ अनुपात निकालना है। तो यहाँ पे अर्धगोला का टोटल सरफेस एरिया होगा 3πr², और गोला का सरफेस एरिया होगा 2πr²। तो इस दोनों का अनुपात निकालना है, तो πr² क्या हो गया, कट गया, इन दोनों का अनुपात हो गया 3:2, 4πr² होता है। गोला का जो सरफेस एरिया होता है वो आपका 4πr² होता है। तो यहाँ पर उनका जो अनुपात पता चल जाएगा वो हो जाएगा 3:4, जो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 रुपया में 20 बटन खरीद कर उसे 1 रुपया में कितना बटन बेचे कि उसे 25% का लाभ हुआ। तो एक बटन का कीमत यहाँ पर कितना है, 1/20 रुपया, इस पर 25% का लाभ कमाना है, यानी 125/100। ठीक है, 25 × 125, 25 चौक 100, 5 चौक 20, यानी 1/16, यानी 1 रुपया में कितना बटन बेचना है, 16 बटन बेचना है। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। 25% का लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपया में 16 बटन बेचना है। दूसरा तरीका इस क्वेश्चन को बनाने का कि 1/20, ये CP है, मान लिया कि कितना बटन बेचे पता नहीं है, मान लेते x, 1/x, 25% का लाभ हुआ, यानी 4 का सामान 5 पे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इधर हो गया 5/20 बराबर 4/x, ये 5 चौक 20, यानी x यहाँ से पता चल गया 16, यानी 1 रुपया में कितना 25% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपया में 16 बटन बेचना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक है। देखिए, बोल रहा है किसी वस्तु का जो अंकित मूल्य है ना वो क्रय मूल्य से 20% अधिक है। मान लेते क्रय मूल्य 100 है तो अंकित मूल्य कितना होगा, 120। अब बोल रहा है अंकित मूल्य पर 10% का छूट दिया गया, अंकित मूल्य पर 10% का छूट देंगे तो कितना पे बेचे, 108 पे।
छूट देने के बाद उसे 450 रुपये में बेचा गया, यानी 108 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 450। तो पूछा क्रय मूल्य यानी 100 यूनिट का वैल्यू, तो यहाँ से 108 यूनिट का वैल्यू 450, तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 450 बटे 108 गुना 100। यहाँ कट जाएगा 9 पचे 45, 50 बार में, या 9 एकम 9, 1 9 दूनी 18, 50 बटे 12 ये कटेगा, 2 छक 12, 25 बार में 2500 बाय 6, यानी यहाँ पर जो वैल्यू हो गया वो आपका 2500 बटे 6, 6 चौक 24, 1 0, 6 का 6, 4 0, छक्का का 36, छक्का का 36, 3 छक्का का 36, 4 छक्का का 36, यानी 416.6 रुपया उसका क्रय मूल्य है। ठीक है, जो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमाउंट दे रखा है 1331, प्रिंसिपल दे रखा है 1000, रेट दे रखा है 10%, देन फाइंड ईयर व्हेन रेट इज कैलकुलेटेड ईयरली। तो आपको पता है कि अमाउंट जो होता है वो बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस r बटे 100 पे पावर n। ठीक है, फाइंड ईयर निकालना है। अमाउंट यहाँ पर दे रखा है 1331, प्रिंसिपल इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो 1331 बटे 1000 बराबर 1 प्लस रेट 10%, 10 बटे 100 पे पावर n। ठीक है, ये 0 से 0 कट गया, 1/10, 1/10 प्लस 1 यानी 11/10 पे पावर n, 11/10 पे पावर n बराबर ये 1331 बटे 1000 है। बेसिकली ये 11/10 का पावर क्या है क्यूब। यहाँ पर देखिए बेस सेम हो गया तो पावर को क्या करना पड़ेगा बराबर करना पड़ेगा, यानी n का वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, n का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, यानी यहाँ पर पूछा है कि जो ईयर होगा वो कैलकुलेट किया गया है 3 ईयरली। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शंकु का त्रिज्या 5 और ऊंचाई 12 है तो उसका टोटल सरफेस एरिया पूछा है। एक देखिए एक शंकु है, ठीक है, एक शंकु का त्रिज्या यहाँ 5 दे रखा है और ऊंचाई यहाँ 12 दे रखा है, तो आपसे टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, इसी को दूसरे फॉर्मेट में लिखते हैं पाई आर इंटू आर प्लस एल। आपको एल निकालना होगा, यहाँ आर 5 है, एच 12 है, तो एल कितना होगा पाइथागोरस थ्योरम से, अगर ये 5 है 12 है तो ये कितना होगा 13, यानी एल भी आपको पता चल गया। तो पाई आर 22/7, आर कितना है 5 इंटू आर प्लस एल, आर प्लस एल यानी 13 प्लस 5 18, 18 पचे 90, 90 180, 180 गुना 11/7, 180 गुना 11/7, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 0 8 8 1 9, ठीक है, 1980 डिवाइडेड बाय 7, 1980 डिवाइडेड बाय 7 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका टोटल सरफेस एरिया निकल कर आएगा। अगर इसका पूछता कर्व वॉल्यूम कितना होगा तो इसका वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा। अगर इसका पूछता कर्व सरफेस एरिया तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा देते पाई आर एल। यही तो 3 फॉर्मूला होता है। देखिए बेलन से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो बेलन का 3 फॉर्मूला याद रखना है। अगर पूछता बेलन का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा तो बेलन का कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, आर और एच दिया होगा या जैसे भी होगा। अगर पूछता बेलन का वॉल्यूम क्या होगा तो बेलन का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, जो इस क्वेश्चन का सही ये फॉर्मूला होता है। अगर मान लीजिए गोला से पूछता तो गोला का अगर आयतन पूछेगा, गोला का आयतन पूछेगा तो गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। अगर पूछता है इसका सरफेस एरिया क्या होगा तो इसका सरफेस एरिया होगा या टोटल सरफेस एरिया, गोला का सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है। बात करेंगे अर्धगोला का, तो अर्धगोला का अगर हम बात करेंगे आयतन तो अर्धगोले का आयतन होगा गोले का आयतन का आधा यानी 2/3 पाई आर क्यू। इसका सरफेस एरिया वक्र पृष्ठ का अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अगर पूछेगा टोटल सरफेस एरिया तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर यानी 3 पाई आर स्क्वायर। देखिए गोला में टोटल सरफेस एरिया और सरफेस एरिया दोनों बराबर होता है, जबकि अर्धगोला में टोटल सरफेस एरिया और सरफेस एरिया अलग अलग होता है। तो बस इसी फॉर्मूला पे आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।